अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने जो मेरा साइकस पाम है या जिसको हम सोगो पाम भी कहते हैं उसके मैंने बल्ब लगाए हुए हैं और उन बल्ब्स की आज मैं शिफ्ट करूँगा दूसरे बड़े पॉट में। ये बल्ब्स मैंने लगाए थे बरसात के मौसम में। तो कोई साइकस पाम का पौधा जो एक मैच्योर पौधा बन जाता है तो उसके साथ उस रूट्स के साथ उसके बल्ब भी आते हैं। वो बल्ब आप रूट से निकाल के आप लगा सकते हैं, उससे अलग पौधा बना सकते हैं। तो आज मैं इनको बड़े पॉट में शिफ्ट करने जा रहा हूँ। ग्रोथ इसकी बहुत स्लो होती है, बहुत कम स्लो होती है इसकी ग्रोथ होती है, काफ़ी लेट होती है। तो अभी मैं आज इसको शिफ्ट करूँगा। सबसे पहले हम इसको निकालेंगे इन पौधों को मिट्टी से और उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे। तो आपने रहना है मेरे साथ। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। ये देखिए प्लास्टिक का एक डब्बा था जिसमें मैंने ये लगाए थे। मेरे पास और भी बल्ब थे, कुछ मैंने दे दिए हैं और कुछ मैंने एक बड़े पॉट में शिफ्ट किए हैं। कुछ आज ये 2 शिफ्ट कर रहा था, मैंने सोचा साथ वीडियो भी बना दूँ। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। निकालने इस तरह का है ताकि इसकी जो नीचे बल्ब है वो डैमेज ना हो। बिल्कुल हम आराम से एहतियात से निकाल लेंगे। मिट्टी नरम ही है, बल्कि हाथ से बिल्कुल निकालना है ताकि जो उसका नीचे बल्ब है वो डैमेज ना हो पाए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे इसका बल्ब, पहले सिर्फ ये इसका जो देखिए नज़र आ रहा है ये बल्ब था और जो मैंने लगाया था। ये ऊपर इसके फिर पत्ता बाद में इसका निकला है और ये तकरीबन इसका एक पत्ता आप देख रहे हैं जो निकला हुआ है। ये 4-5 माह की इसकी ग्रोथ है। ये वाली जो है। ये दूसरा भी निकालते हैं। हल्की सी मिट्टी में साथ लगे रहने दूंगा जो पुरानी मिट्टी है। बाकी ज़्यादा मिट्टी मैं अलग कर दूंगा क्योंकि वो थोड़ी सी चिकनी मिट्टी थी। अभी बिल्कुल इसकी वेल ड्रेन मिट्टी है जिसको मैं लगाऊंगा इसमें। देखिए इसका बल्ब, इसके नीचे एक रोड भी आपको नज़र आ रही होगी। एक इसके भी नीचे भी रोड है जो इस बात की है निशानी है कि इसकी ग्रोथ हो रही है। नीचे ये अपने रूट्स डेवलप कर रहा है। लेकिन जैसे पहले बताया आपको कि इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो होती है, काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है ग्रोथ का। मिट्टी मैंने ली हुई है पॉट्स में, बस थोड़ी सी जगह बनाएंगे, ऊपर से हम सिंपल इसमें लगा देंगे। हर पॉट में एक पौधा लगाएंगे हम। ऊपर से मिट्टी दबा देंगे ताकि जितने भी इसमें जो एयर पॉकेट्स वगैरह ना बने। तो बल्ब आप उसी पौधे से ले सकते हैं जैसे कि पहले मैंने बताया कि जो पौधा काफ़ी मैच्योर, काफ़ी सालों से जो पौधा किसी एक जगह पे लगा हुआ है, ख़ास तौर पर जो नीचे ज़मीन में लगा हुआ है, उसमें बल्ब काफ़ी अच्छे निकलते हैं। अगर आपने पॉट में लगाया हुआ है तो उसमें बल्ब निकालना थोड़ा मुश्किल भी होता है, उसमें बल्ब होते भी बहुत कम है। जो पौधा नीचे ज़मीन में लगा हुआ है उसकी ग्रोथ भी अच्छी हुई होती है। जो मैच्योर पौधा होता है और उसके नीचे रूट्स, आप रूट्स के पास से थोड़ी सी मिट्टी उससे निकालेंगे तो उसके नीचे से बल्ब आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वो बल्ब आप आसानी से वहाँ से ले सकते हैं और फिर आप उससे आगे नए पौधे बना सकते हैं। तो इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है, इसलिए आपको नर्सरी से ये काफ़ी महंगा पौधा मिलता है। छोटे छोटे पौधे भी काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये होती है कि उन्होंने नर्सरी वालों ने इतने सालों से उसको लगाया हुआ होता है, वो केयर कर रहे होते हैं, पानी वगैरह दे रहे होते हैं उसको। तो इस वजह से इसके जो रेट होता है काफ़ी हाई होता है बाकी दूसरे पौधों की निस्बत। थोड़ा सा मैं ये इसमें सेंटर में करके लगाऊंगा ताकि सेंटर में तो देखने में भी अच्छा लगे और ग्रोथ भी इसकी बाद में अच्छी हो। अब ये जितना साइज़ का मैंने पॉट लगा दिया इसको मेरे अंदाजे के मुताबिक तो ये 3-4 साल तक इंशाल्लाह इसको ये पॉट काफ़ी है। उसके बाद फिर देखेंगे कि अगर पॉट चेंज करना होगा तो हल्का सा पानी दे दूंगा। मिट्टी ऑलरेडी काफ़ी मॉइस्ट है। ये हमने पानी दे दिया थी और ये वो हमारे शिफ्ट हो गए। ये जो सोगो पाम है ये आज बड़े पॉट में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी, सोगो पाम के हवाले से। इसके मैंने बल्ब लगाए थे, उनको शिफ्ट किया है। तो
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्लांट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।